बात अब जरा छत्तीसगढ़ की करते हैं और छत्तीसगढ़ में क्या उभर रही है सियासी तस्वीर। 2024 चुनाव का नतीजों का छत्तीसगढ़ में क्या रहने वाला है अनुमान, जानने के लिए सीधे लेकर चलते हैं डेटा सेंटर शीरीन के पास। लोकसभा चुनावों का ऐलान, तारीखों का ऐलान कल हो जाएगा और उससे ठीक पहले आज फाइनल पार्ट आप देख रहे हैं कि क्या आखिर जनता के मन की बात है। 543 सीटों की पूरी तस्वीर आज साफ हो जाएगी। बात अब कर लेते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की। छत्तीसगढ़ में जब हमने ये सर्वे किया तो लोगों के मन की बात क्या निकलकर सामने आई, किस पर भरोसा करती हुई नजर आ रही है छत्तीसगढ़ की जनता। 11 लोकसभा सीटों का पूरा लेखा जोखा आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले वोट शेयर, कितना वोट शेयर किसके खाते में जा रहा है आपके सामने टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। बीजेपी के खाते में 55% वोट शेयर जाता दिख रहा है। 41% वोट शेयर कांग्रेस के खाते में जा सकता है इस सर्वे के लिहाज से, और इसी के साथ 4% पर अन्य कब्जा कर सकते हैं। तो यहां 11 सीटों की यह तस्वीर है छत्तीसगढ़ की, जहां पर 55% वोट शेयर बीजेपी के खाते में, 41% वोट शेयर कांग्रेस के खाते में और 4% अन्य के साथ। रोमाना, तो यह आंकड़ा बड़ा है। देखिए किस तरीके से एनडीए गठबंधन के खाते में 55% वोट शेयर जाता हुआ, और ऐसे में विधानसभा चुनाव में जिस तरीके की बम्पर जीत छत्तीसगढ़ में बीजेपी को मिली, कहीं ना कहीं ये उसी का नतीजा है कि लोकसभा चुनाव में वोट प्रतिशत के लिहाज से 2019 के मुकाबले अगर देखा जाए तो करीब 3.5% के आसपास की बढ़ोतरी बीजेपी के वोट शेयर में हो रही है। दिबांग, क्या लग रहा है सीटों के लिहाज से क्या रहने वाला है? माइक ले लीजिए प्लीज। छत्तीसगढ़ में देखिए 2 सीटें वो क्या करते हैं। हेलो जी, तो छत्तीसगढ़ में 2 सीटें हैं कांग्रेस की। जो वोट प्रतिशत है वो तो बढ़ोतरी दिखा ही रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो बस्तर और कोरबा की सीट है, उसके अलावा एक जो बड़ी चिंता बीजेपी के लिए है वो जांजगीर चंपा की सीट है, जहां विधानसभा की जो 8 सीटें हैं वो पार्टी हारी है, और वहां पर भी वो जोर लगा रहे हैं। क्या वहां वो कुछ कर पाएंगे, देखने वाली बात होगी। बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि भूपेश बघेल, जिनके बारे में सभी ओपिनियन पोल ये बताते थे कि वो चुनाव जीतेंगे, वो क्या करते हैं इन चुनावों में। बाकी हालत ये है कि कांग्रेस की, और एक जो टेम्पलेट बड़ी निकल के आ रही है वो ये है, जो बाकी राज्यों में भी अप्लाई करती है, आपके मध्य प्रदेश में भी अप्लाई करती है, कि क्या मुद्दे हैं, हाँ हैं। क्या पार्टी के पास नेता हैं, नहीं हैं। क्या वर्कर हैं पर उदासीन है। क्या पार्टी के पास पैसा है, वो भी नहीं है। क्या पार्टी के पास बड़ा सपना है जो वो लोगों को दिखा सके, वो भी गायब है। तो बहुत सारी चीज़ें पार्टी में गायब हैं, इसीलिए परफॉर्मेंस में भी वो नदारत दिखती है। ऐसे में राकेश शुक्ला जी, कहीं ना कहीं दिग्गजों पर दाव जो कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो भूपेश बघेल से लेकर ताम्रध्वज साहू तक जो अभी उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं, सबको चुनाव मैदान में उतारा कांग्रेस पार्टी ने। ये जो आंकड़ा दिखाई दे रहा है ये 5% बढ़ा हुआ है 2019 से। 2019 से 50% था। 2004 से 19 तक का आप आंकड़ा देखेंगी तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में 10% का अंतर लगातार चला आया है। इस बार भारतीय जनता पार्टी 5% की छलांग लगाई है और कांग्रेस सिर्फ 1% बढ़ी है, और 9 से 10 सीटें लगातार भाजपा वहां जीतती आ रही है। तो ये आंकड़ा, यदि वोट वास्तव में सीटों पे परिवर्तित हुआ तो हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी 9 की जगह पे 10 सीटें पा सकती है। जिस बात का जिक्र प्रदीप सर कर भी रहे थे कि जब आर पार की लड़ाई होती है और वोट प्रतिशत का फासला इतना ज्यादा होता है, तो आप समझ कर रहिए कि सीट शेयर में किसी तरीके की कोई खास बदलाव नहीं आने वाला 2019 के मुकाबले छत्तीसगढ़ में भी। देखिए, बीजेपी 2017 में गुजरात विधानसभा चुनाव से अगर देखना शुरू कीजिए, बड़ी मुश्किल से जीती थी जी, या कहिए हारते हारते जीती थी जी। और उसके बाद 2018 में इन तीनों राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में हार गई। उसके बाद से ट्राइबल वोटों पर काम करना शुरू किया पार्टी ने, ठीक है, और उसका नतीजा जो है, उसके बाद जो चुनाव हुए उनमें लोकसभा चुनाव की बात कर लीजिए 19 के, या फिर गुजरात विधानसभा का चुनाव हुआ, फिर इन 3 राज्यों का चुनाव हुआ। जी। ट्राइबल्स में बीजेपी का
जनाधार पहले की तुलना में बढ़ रहा है। 2017-18 की तुलना में ठीक है। बढ़ रहा है। बिल्कुल सर, और कांग्रेस वही ने इसके वोट- विपरीत जो है जी। वो एक ट्राइबल पार्टी बनी थी जिसे 2018 में ठीक है। समझौता किया था, लेकिन उसको बरकरार नहीं रख पाई। ठीक है सर, और वही जो वोट परसेंटेज वाला गैप है एनडीए और इंडिया में, वो भी बढ़ रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।